Hello. I hope this very clearly now. I hope. Okay, guys, let's do one thing. Uh, मैम लाइव लाइव हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैम को, बट मैम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. माइट बी सम टेक्निकल इशू. आइदर वी कैन डू वन थिंग, वी कैन गो लाइव ऑन यूट्यूब. ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली सेट अप यूट्यूब. Give a second. Okay. Okay, so we will go live on YouTube. I hope I am audible and you can see me, guys. Okay, just give me a few seconds. Yes, Neha ma'am is there. Okay. Hello ma'am. जय महाकाल. Finally, I can hear you. Finally. That's so nice. Same Okay. here, Dinesh. जय महाकाल मैम. कैसे हैं आप? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं. बढ़िया. Absolutely fine. हाँ बहुत जी. देर से हम कोशिश कर रहे हैं, फाइनली जी. ज्वाइन जी. हो गए. Yes. ओके. Absolutely. I think आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है. तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग सकता है आज के दिन, बट मैनिफेस्टेशंस हमेशा पूरी होती हैं आज के दिन. ओके, तो मैम बताओ क्या है आज स्पेशल. सो वी डू हैव एन एक्लिप्स टुडे. आई थिंक सबको मालूम है कि आज यस. एक्लिप्स है. राइट. And it's a very, very important eclipse, extremely important eclipse. But अब बहुत सारे लोग, like I meet Europeans, I meet people from outside India. They say ऐसा कुछ नहीं होता. Eclipse is nothing. But eclipse has a lot of energy. और हमें करेक्ट. समझ नहीं आ रहा होता है. तो आज का भी eclipse ऐसा ही है. इस दिन हम बोलते हैं this is a manifestation eclipse. मतलब आप जो सोच जाओगे वो हो जाएगा. आप ओके. नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव हो जाएगा. आप जिस मूड में रहोगे ना उस समय, वो मूड आपका रह जाएगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो करेक्ट. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स दैट 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक बी इन द बेस्ट मूड. आप जितना स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन कर सकते हैं, बोलते हैं इसमें मंत्र जाप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अ, कोई भी मंत्र जाप जो आपको पसंद है. मतलब मेरे हिसाब से तो मैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास जैसे आई एम ओके विद एवरीथिंग, तो मैं गायत्री मंत्र जाप कर लूं. ओके. ऐसी सबके अलग अलग मंत्र जाप है उस समय. बट दैट इज गोइंग टू, बट मंत्र जाप करेंगे ना आप एक मैनिफेस्टेशन के सामने करें, साथ करिए. ओके. तो दैट करेक्ट. इज इम्पोर्टेंट. एंड refrain from non-veg, alcohol, and obviously ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना है. और अगर कर भी रहे हैं तो मेक श्योर यू नॉट गेटिंग आउट ऑफ दैट ट्रैवल. जहां पर भी हैं आप, जैसे इफ यू आर एट द एयरपोर्ट, डू नॉट गेट आउट लाइक दैट मच. कोई हो करेक्ट. सकता है ना ट्रैवल कर रहा हो दैट राइट. केस. राइट. बिल्कुल. तो करिए. एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्लिप्स. यस. तो किसी को अपनी मैनिफेस्टेशन आज इम्प्रूव करनी है या पूरी करनी है तो डेफिनेटली आज तो एटलीस्ट आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए. करना ही चाहिए. और बिल्कुल मैम. नेगेटिव तो थिंकिंग करनी ही नहीं चाहिए आज. बिल्कुल. सो इन बिटवीन दैट टाइम की जो है 9:30 से 1 का, उसमें एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ जाप करो, कुछ भी आप ऐसा स्पिरिचुअल वे में कुछ भी करो. करेक्ट. मंत्र जाप कीजिए. बिल्कुल राइट. कीजिए. दैट केस. बिल्कुल मैम. तो मैम आपका गणपति कैसा रहा, अभी जो गणपति गए हैं. गणपति बाप्पा मोरिया. गणपति मतलब बापा की. मेरे फेवरेट है वो. फेवरेट.
अच्छा। हाँ जी। एक तो हाँ। ऑफ कोर्स बिकॉज born and brought up in Maharashtra, so it gives a different kind of perspective towards Ganpati ओके। Bappa. But Bombay, Pune, Nagpur, so I've यस। born and brought up here, तो इसलिए एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट मुझे लगता है सबसे पहले उसका डिपिक्शन समझते हैं। राइट। गणपति बाप्पा इज द डिपिक्शन ऑफ नंबर 5 एंड करेक्ट। केतु, राइट? अच्छा। इमेजिन। हाँ जी। केतु गिव्स एनालिसिस, डिटैचमेंट, 5 नंबर गिव्स बुद्धि का कारक होता है वो बेसिकली, इसलिए वो एकदम ही नोज एवरीथिंग, वी स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम देम बिकॉज एक आइडिया फर्स्ट होना चाहिए। तो राइट। इट वाज एन आउटस्टैंडिंग टाइम एंड इट इज ऑलवेज ऑस्पिशियस, बहुत ही मजा आया। एंड मुझे लगता है नाउ दैट आई एम इन इंदौर, मैंने ये देखा है कि इंदौर में भी बहुत सारे लोग अब दे थिंक कि दिस इज द फेस्टिवल। आई एम वेरी करेक्ट। हैप्पी एक्चुअली दैट वे। राइट। यस, जी। इवन महाराष्ट्र में तो मैम पूरा मतलब कल तक इतना धूमधाम था, पूरा जैम था। और पुणे में स्पेशल हमारे यहाँ पे यस। दगड़ू सेठ, दगड़ू दगड़ू सेठ है। शेठ, मैं बहुत बड़ी यस। फैन रह चुकी हूँ उनकी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। राइट। तो बहुत बड़ी, मतलब मुझे याद है कि मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस उस समय अम, हम्म। सिर्फ और सिर्फ दगड़ू शेठ से जी से ही थे। तो वहां पर करेक्ट। जाना, वहां पर पहुंचना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, वो तो है मैम। उस टाइम तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। यस, राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर हाँ मैम, कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली क्वेश्चन पहले पूछे थे लोगों ने, फिर हम मुझे लाइव बंद करना पड़ा। बट अभी अगर जो जो हैं जिसको कोई क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस क्वेश्चन इन प्रॉपर डिटेल में दें, सो दैट मैम उनका क्वेश्चन का आंसर दे सके। मीनवाइल मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी, लाइक हमारा एक टॉपिक जो पॉडकास्ट में रह गया था 3 और 6 वाला, कि जिससे 3 और 6 से जिसका 9 बन रहा है, उसके लिए थोड़ा सा प्लीज आप डिकोड कर दो। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु कम टू मी। देखिए, ऐसे ही नंबर्स वाले आएंगे, है ना, जो जिनका सब कुछ सही, बट हम कैसे उनको कन्वर्ट करें? जो 36 से जो 9 बन रहा है, आई थिंक मैंने हमने ये छोड़ दिया था कि कंडक्टर नंबर जिसका हाँ। 36 से 9 बन रहा है, तो क्या करना करेक्ट। है? यस। सी 3 और 6 क्या है? इनपुट का मैंने आपको मतलब बताया था कि इनपुट कैसे होता है, राइट? तो इनपुट का राइट। मतलब मैंने ये बताया था कि 3 और 6 जो होता है ना, दैट इज अ एनिमी नंबर, एनिमीज टू ईच अदर। 36 का आंकड़ा। जी। तो अब जितना आपको चाहिए कि आप लग्जरीज अट्रैक्ट करें, उतना ही 3 6 वाले को चाहिए कि मैं आध्यात्मिक भी रहूं। करेक्ट। अब ये दो चीजों को जब ये इंसान बैलेंस कर लेगा, जब ओके। उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट हट जाएगी कि एक अलग है और ये एक अलग है चीज है, जब ये दो रेमेडीज आप सही करना सीख लेंगे। ओके। 3 और 6 का से जब 9 बनता है, तो आपको 3 की भी रेमेडीज करनी है, देना है। सर्व द सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू, कि मंदिर जाइए, वहां पर सेवा कीजिए, वहां पर करेक्ट। पंडित जी के पैर छुइए, उनको जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो दीजिए। और ऑल्सो 6 की आप जो भी कर सकते हैं, जैसे एक मैंने एक छोटा सा वो बताया था कि दही दे सकते हैं, आप दही छोटी बच्चियों को खिला सकते हैं, आप छोटी ओके। बच्चियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऑफ वाइट स्वीट दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी आप करें, दही मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी न्यूट्रिटिव। तो हमें एक न्यूट्रिटिव फैक्ट करेक्ट। भी मिल जाता है कि हाँ, कुछ अच्छा जा रहा है जिसको हम दे रहे हैं। तो ये दो चीजों का जब इफेक्ट होके अब 9 की जो आपको असर मिलने लगेगा, बिकॉज 9 इज वेरी करेजियस। बट राइट। अगर उसमें इतनी करेज है और अंदर उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जब तक सॉल्व नहीं होगा, करेज आगे नहीं आएगी ना। बिल्कुल मैम। राइट। बस दैट दी ओनली थिंग, बट इट इज अ वेरी बिग थिंग। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क करके आते हैं एंड दे हैव सो मच पोटेंशियल लाइक दैट, ओके। एंड देन फाइनली वी डू सॉल्व देम। व्हाई नॉट? यस मैम। अच्छा मैम, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रूपाली जी का क्वेश्चन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/12/1977। इनके 7 7 दिसंबर। 12 1977। हाँ, एंड then 7 दिसंबर beginning of 1999। September. तो ये बोल रहे हैं कि मैरिज प्रॉब्लम है, डू यू थिंक इट विल बी इम्प्रूव? सो टू मेनी सेवन्स, इनको केतु की रेमेडी करनी है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ।
जब हमारे पास बहुत सारे 7 आ जाए ना, ओके। तो हम इतना ओवरथिंक और एनालिसिस कर चुके होते हैं कि हमारी डिसअपॉइंटमेंट हमारे दिमाग में बनती जाती है। ओके। ठीक है, तो अभी इनके साथ यही होता है। अब डिसअपॉइंटमेंट किसकी कौन सी होती है? 3 डिसअपॉइंटमेंट: रिलेशनशिप डिसअपॉइंटमेंट, है करेक्ट। ना, और हेल्थ डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ ओके। बहुत सारे 7 वाले जो होते हैं वो रिलेशनशिप डिसअपॉइंटमेंट या हेल्थ डिसअपॉइंटमेंट चले जाते हैं। ओके। बट इनकी एक स्ट्रेंथ है एक्सट्रीम गुड एनालिसिस एंड इंट्यूशन। तो आपको वो यूज करना है। कैसे करेंगे? अभी आज ही हमने अभी बात करी कि गणपति बप्पा की राइट। सेवा कीजिए, मस्त वेडनेसडे को जाइए, उनको लड्डू चढ़ाइए, अपना ओके। मैनिफेस्टेशन कीजिए। वहां पर बाहर जो गरीब रहते हैं उनको लड्डू बांटिए, है ना, और कुछ हमेशा कुछ अच्छा ग्रीन कलर का पहन के जाइए। सो यू विल ओके। डेफिनेटली। बट अभी अगर आप देखे जाए तो यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू। जो भी ये 7/12/1977 वाले थे, जी। आपका नंबर 1 ईयर है और आप कर सकते हैं। इस साल कोई ओके। शादी होने के योग है, इस साल भी है, अगले साल भी, उसके अगले साल भी है। सो शादी दीज हो 3 चुकी इयर्स है आर वेरी इनकी। इंपॉर्टेंट। आई फिर इनकी शायद मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है कुछ, तो वो कैसे इम्प्रूव करें। तो आई थिंक आप रेमेडी आपने बताई दी है कि गणपति की रेमेडी गणपति करूं। बाबा बिल्कुल बिल्कुल। करिए, बिल्कुल तो करिए, दैट्स द आई थिंक बेस्ट वे रूपल जी फॉर को यू। अपना जवाब मिल गया मैम। तो मैम इसके अलावा जैसे मंदिर के अलावा हम कुछ आप क्रिस्टल सजेस्ट करना चाहेंगे? कुछ क्रिस्टल पहन सकते हैं जैसे ग्रीन कलर का आपने बोला। यस, क्रिस्टल्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे हील यू। राइट। आई ऑलवेज टेल यू कि जेम्स जब आएंगे आपको एकदम से सडन चेंजेस दिखेंगे। और वो करेक्ट। सडन चेंजेस कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। बट राइट। क्रिस्टल्स आर आउटस्टैंडिंग। तो यस, ओके। अगर मेरे हिसाब से मैं कुछ बता सकती हूँ तो प्लीज ग्रीन एवेंचुरिन आप पहन सकती हैं। एंड दैट इज करेक्ट। गोइंग टू गिव यू एन आउटस्टैंडिंग इमोशनल बैलेंस टू थिंक व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड हाउ टू रिएक्ट इन ओके। सिचुएशंस। दैट वे से। बिल्कुल। रूपल जी, आई होप आपको आंसर मिल गया हो। तो प्लीज फॉलो करो जो मैम ने बताया है। जी। मैम एक क्वेश्चन और लेंगे, लेकिन उससे पहले मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा एक टॉपिक और रह गया था एंजल हीलिंग्स पे, या एंजल्स क्या होते हैं। तो आप थोड़ा सा उस पे टॉपिक पे आप थोड़ा सा फोकस करके बताओ कि एंजल हम कैसे मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कैसे एंजल हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं एक्चुअली यहाँ पे बैठे बैठे एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ टू माय गुरु हु टॉट मी अबाउट ओके। एंजल हीलिंग। एंड दे हैव बिकम माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड इट एवरी ऑल। हमारे पास ना, सबके पास एक एंजल है, एक नहीं 3-4 एंजल्स हैं। एक ओके। ग्रुप ऑफ एंजल्स होती हैं जो हमें सबके पास होती हैं टू हेल्प अस। ओके। एंड दे आर नॉट गॉड, है ना। वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हमें बस उनको रिक्वेस्ट भी नहीं करनी होती, हमें उनको बोलना होता है कि जस्ट कम एंड हेल्प मी, और आई नीड योर हेल्प, और यू माई बेस्ट फ्रेंड, टेल मी द वे आउट। तो जब आप इनको बुलाना सीख जाएंगे, एक होता है, देयर इज अ वे टू डू इट, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके पास एंजल्स हैं, आप कभी आपकी गाड़ी पंचर हुई हो कहीं पर भी, तो आप जरूर ये ट्राई करिए। आप बस इतना बोलिए, एंजल कम एंड हेल्प मी। 10 मिनट्स ओके। में आपके पास हेल्प आएगी। 10 मिनट्स में। सीरियसली। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। यस। एंड बस इतना ही है कि आपको पूरा फेथ होना चाहिए कि होने वाला है ये। करेक्ट। एंड एंजल्स हमें अलग अलग वे में मैसेजेस सेंड कर रही होती हैं। कभी किसी के कोई अचानक से स्ट्रेंजर मिल जाता है, कोई नंबर्स मिल जाते हैं, कोई फ्रेंड है, कोई ऐसी बात बोल जाती है, मे बी दैट यू ऑलवेज वांटेड टू हियर द आंसर लाइज देयर। कहीं आपको कुछ एक क्वेश्चन मिल जाता है, उसका आंसर आपको बनाना पड़ता है। सो एंजल्स आर टॉकिंग टू यू एवरी टाइम, एंड देयर आर डिफरेंट एंजल्स। सो यस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जैसे आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 4 times 1 दिख रहा है, क्या करना है मैम? थ्री हाँ टाइम्स हाँ। वन राइट। दिख रहा है। राइट। सो न्यू बिगनिंग्स, एंजल्स आर टेलिंग यू इट्स अ न्यू बिगनिंग, एंड प्लीज लुक इन टू योर ओन सेल्फ। आप अपने आप ओके। को सबसे इंपॉर्टेंस दीजिए, आप नंबर 1 है अपने लिए। हाँ हाँ। राइट। सो प्लीज ये वाली एक चीज आप जरूर समझिए। सब बताते हैं न्यू बिगनिंग, बट मैं हमेशा बोलती हूँ 1 मीन्स यू लुक इन टू योर ओन सेल्फ, ओके। शाइन लाइक वर्क दैट। ऑन सो हाँ जी। योरसेल्फ। अपने ऊपर यस, काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात कह दी आपने। आई थिंक आई मिस दैट कि आपको अपने ऊपर काम करना है। राइट। बिल्कुल। जी। तो मैम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। शिव दर्शन जी हैं, इनका क्वेश्चन है
डेट ऑफ बर्थ है इनकी 5/7/2002। हाँ जी। 5 जुलाई 2002। क्वेश्चन क्या है इनका? When I got a government job, my actual date of birth January 12 to 15 जनवरी मॉर्निंग। अच्छा, इनको एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट इन्होंने ये दी है और ये बोल रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या नहीं। आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब बट माई एक्चुअल डेट इज 2000 इन जनवरी, डे मंथ अराउंड 12 to 15 जनवरी इन मॉर्निंग। आपका क्वेश्चन मुझे कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या आप ऑलरेडी हो? मतलब अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं या नहीं है। जो जिस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन्होंने मुझे दिया है, जी। तो इनको सन की रेमेडीज करनी पड़ेंगी अगर ये गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। बट ओके। अदरवाइज अगर आप ये कोई और प्रोफेशन सोच सकते हैं, तो आई थिंक आई विल सजेस्ट हिम फाइनेंस एंड टीचिंग, समथिंग विच इज, यस, दैट विल बी द बेस्ट। अगर गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हैं तो टीचिंग या फाइनेंस सेक्टर में ले सकते हैं, उसमें जरूर मिल जाएगी, लाइक दैट। ग्रेट, तो बट आई एक थिंक। सन की रेमेडी जरूर कीजिए, संडे टू संडे या एवरी डे। सन को कुछ पानी भी नहीं डाल पाए चलता है, सिर्फ एक नमस्कार कर दिया हमने, बाउ डाउन कर दिया, बता दिया कि गिव मी ऑल द एनर्जी यू हैव, एंड सन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। करेक्ट। आई होप शिव दर्शन जी को अपना आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल सही मैम। ओके मैम, गवर्नमेंट जॉब प्रायोरिटी डिफेंस, डिफेंस में पूछा, डिफेंस में लग सकती है अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो। मतलब यस, गवर्नमेंट जॉब ही हो गई वो, इन काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब ही हो गई है ना। डिफेंस में फिर भी है स्कोप, बट अगेन इनको थोड़ी बहुत रेमेडी सूर्य और मंगल की करनी ही चाहिए। तो आप कुछ भी करिए, आप दान करिए, भले ही चलेगा। करेक्ट। सूर्य का दान होता है वो जो जौ के दाने पक्षियों को खिलाना। मंगल का दान होता है कुछ भी रेड कलर की चीज आप डोनेट। किसी को दे दीजिए। तो ओके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हनुमान जी का जाप कर सकते हैं। ये दो चीजें आपको करनी जरूरी है टू गेट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, एंड ओके। स्पेशली डिफेंस में करना है तो ये दोनों करिएगा। बट है डिफेंस के नंबर्स, यस। ओके, थैंक यू मैम। एंड अभी जो भी यहाँ पे टाइप कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डेट ऑफ बर्थ और मैसेज अपना प्रॉपर एक मैसेज में दीजिए, है ना, सो दैट मैम आपके क्वेश्चंस ले सकें और प्रॉपर आंसर कर सकें। तो मैम इसके अलावा आज और आप कुछ एक चीज डिकोड करने वाले थे, आप बताइए उसके लिए। कौन सी डिकोड करने वाले थे? हाँ, राइट, आई बहुत रिमेम्बर। सारे। हाँ जी, जी। नहीं नहीं, एंजल नंबर्स ही हमें डिकोड करने थे, तो हम और यस। डिकोड करते हैं। या। 222 का डिकोड डिकोड करते हैं। 222, 4 टाइम्स 2 अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा हो, तो ओके। मेक श्योर कि योर लव, योर इमोशंस आर एट द पीक फर्स्ट। ओके। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर कोलैबोरेशंस। अब वो ओके। हो सकता है पर्सनल कोलैबोरेशन हो सकता है प्रोफेशनल कोलैबोरेशन हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 नंबर कह रहा होता है ना, वो ये बोल रहा होता है कि थिंक बिफोर स्पीकिंग, ओके। बी लिटिल मैनिपुलेटिव टू गेट द राइट रिजल्ट्स। ओके मैम, हाँ, आपने ना ये एंजल नंबर का जो आप अभी डिकोड कर रहे हो, मैंने मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मतलब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन कहीं मिली नहीं। वो सिंपल सा बताते हैं कि अगर आपको 222 दिख रहा है या 111 दिख रहा है तो आपको ऐसा होने वाला है, या इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू तो सो मैम मच। जैसे सपोज किसी को 333 दिख रहा है ज्यादा। सो डिविनिटी इज विथ यू। ओके। मतलब आप जहां जा रहे हैं, आप हाँ टेंशन हाँ। मत लीजिए, द डिविनिटी इज विथ यू। ओके। सेकेंड, फोकस ऑन द नॉलेज। प्रोफेशनली अगर दिख रहा है तो फोकस ऑन द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। ये दो ओके। चीजें इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमें बहुत डर लग रहा होता है कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्या करूं मैं। इन दैट करेक्ट। टाइम इफ यू सी 333, यू आर श्योर दैट आई एम डूइंग द करेक्ट थिंग। करेक्ट। इसका मतलब ये होता है। 444 मेरा सबसे फेवरेट है, इसलिए मैं कभी मिस नहीं करती है। 444 मैम, फोर सुनते ही लोगों को डर लगता है, फोर मतलब इसीलिए इतनी। मैं कभी मिस नहीं करती है कि फोर ट्रिपल के लिए फोर जो बोल रहा है। बहुत हाँ ज्यादा जी, डर फैला दिया है इंटरनेट पे लोगों ने। मैं बोलती हूँ इससे पहले 4 वाले लोग ही सक्सेसफुल थे। ये करेक्ट। डर फैलाने से पहले 4 वाले लोग ही सक्सेसफुल थे, है ना? राइट। डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रम्प 4 है। तो राइट। मतलब हम सबसे, मतलब पूरे इस वर्ल्ड के, मे बी ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, करेक्ट। राइट?
तो 4 से तो डरना नहीं, बट 444 एज एन एंजल नंबर ना, आई वुड टेल यू दैट इज वर्क ऑन योर फाउंडेशन ओके फर्स्ट, राइट? सेकंड, डू नॉट गेट वरिड और fearful. ओके ये दो चीजें हैं। आपकी इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, वर्क ऑन योर फाउंडेशन। कहाँ प्रॉब्लम है ना, गो डीप, सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन रेगुलेट इट। प्रोफेशनल है, गो डीप, वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फोर बताता कहीं एक ही जगह डेप्थ में प्रॉब्लम है, आप जाके वो सॉल्व करिए। ओके आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, फोर दिख गया, आप प्लीज करेक्ट योर फाउंडेशन, दैट्स अबाउट इट। बी डिसिप्लिन, दैट्स अबाउट इट। So four is my favorite because it gives you the right direction. Okay, you know what? You wanted to go there and see what you're doing here at the foundation. Foundation करेक्ट सही कीजिए अपना, that बिल्कुल। ways. हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन लेते हैं इन बिटवीन। एक जी बताइए। ये बोल रहे हैं, हाँ इनके, इन्होंने अपने बेटे का दिया है 12/12 यानी कि 12 दिसंबर 2003 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सो शी वांट टू नो कि मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा। 12 अगस्त 2003। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि मेक वेरी वेरी श्योर कि ये करियर्स चेंज ना करें बार ओके बार। ओके एक बार ये जो भी करियर ले लें तो बस उस पर टिके रहना सबसे इम्पोर्टेंट है ना? ओके सेकंड, बहुत ज्यादा इमोशनली कहीं पर भी ड्रॉन होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना। करेक्ट प्रोफेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इनका यही रहने वाला है कि इनको इमोशनली ड्रॉन हो जाएंगे। सो यू हैव टू टेल हिम कि ऑफिस पॉलिटिक्स होती है एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, पूरी दुनिया में है, बट यू कैनॉट गेट यस ड्रॉन बाय दैट। करेक्ट राइट? राइट तो ये एक समझना जरूरी है इनको। एंड इस बार तो इनका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ईयर चल रहा है, बट दैट्स गोइंग टू बी टिल February 6th ओनली। आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू डू वंडर्स। नॉलेज की कोई कमी नहीं है इनके पास। तो इनको मतलब जॉब करनी चाहिए या बिजनेस? आई थिंक आपने देखिए जैसे ये लोग बताया वैसे कि तो फ्रीडम लवर ही हैं, ओके है ना? थॉट में इनकी फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, तो कोई ऐसा जॉब अगर कर सकते हैं जहां पर थॉट में फ्रीडम मिले, बिकॉज अदरवाइज नंबर टू इतने सारे होने की वजह से ना ये लोग मूडी हो जाते हैं। जब तक कोई करेक्ट स्ट्रिक्ट रूल नहीं बने इनके ऊपर ना, तब तक काम नहीं करते। इफ ही कैन रेगुलेट दैट तो फिर तो सिर्फ ओके बिजनेस। बट आई थिंक इनिशियली इनको ये समझना जरूरी होता है कि इनके थोड़े इमोशनल्स बह जाए, जॉब में ही बेटर है। सो आई थिंक ही शुड स्टार्ट विद द जॉब राइट नाउ। ओके एंड दिख भी रहा है कि ये जॉब करेंगे। अच्छा यस, नेक्स्ट ईयर इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। करेक्ट। आई होप मधु जी को रिप्लाई मिल गया हो। अभी मैम 555 पे आते हैं। ओ यस। 5 तो मैम फिर से मेरा मुझे ऐसा बहुत लगता है, फेवरेट है। हाँ 5 तो एक यूनिवर्सल नंबर है। मतलब किसी को 5 दिख रहा है तो हर कोई 5 को बहुत ही अच्छा कहता है। आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं कि 5 अच्छे के अलावा कुछ नेगेटिव चीज भी देता हो या पॉजिटिव भी? बिल्कुल देता है, ओके बिल्कुल देता है। मैं ये कहती ही नहीं कि 5 वाला 5 दिखने लग जाए। जिसके पास 5 हो वो सबसे ज्यादा लकी है। जिसके पास ओके एक 5 हो ना वो बहुत लकी है। ओके जहां वो 5 बढ़ गया आपके डेट ऑफ बर्थ में, आई हैव सीन 55 555 एंड दे आर सफरिंग द एंटायर लाइफ। क्यों? ओके क्योंकि वो जिद्दी हो जाते हैं, वो मानते ही नहीं है किसी की बात, एंड देन यू सफर। ओके यस, देन यू सफर। सो क्योंकि हमें रहना तो सोसाइटी में ही है, बिल्कुल राइट? राइट। बट देन 555 एंजल नंबर। हाँ हाँ 555 जब दिख रहा हो ना तो आपके अंदर इमोशनली, प्रोफेशनली, एनवायरमेंटली बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। ओके तो 555 बोल रहा होता है कि इसमें से ना एक्सेप्ट करो सारे चेंजेस। ओके इफ यू एक्सेप्ट दोस चेंज आई विल गिव यू एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। अगर आपने वो चेंज को ना रिपेल कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट वांट, आई वांट टू गो बैक टू नॉर्मल। करेक्ट और सिमिलरली 555 का जो ईयर होगा ना वो भी यही बताएगा। 5 का जो साल आएगा ना आपका, हाँ हाँ आता है एक दशा में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो भी आपको वही बता रहा होता है, ओके दैट बेस। तो 555 इज ऑल्सो वेरी गुड, बट उसमें ना हमारा दिमाग और हमारा दिल बहुत फाइट कर रहा होता है। तो एंजल्स बोल रही है मत करो, रिलैक्स करेक्ट रहो, एक्सेप्ट द चेंज।
like राइट है। that. बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 555 आजकल इतना यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इतना हो गया कि मेरे पास 5 है तो मैं तो बस बॉस हो गया। तो लेकिन आपने सही कहा कि उस चीज को एकदम समझ के करना चाहिए। बिल्कुल। मैम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलाश चंद्रा जी का क्वेश्चन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1984। तो इनको एट हाँ फोर जी। 1984 इनको जी। कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ बता सकते हैं? हम्म। आई थिंक मैं इनसे शनि और राहु दोनों की रेमेडी कीजिए, ओके। क्योंकि इनका शनि भी भारी है और राहु भी भारी है, तो बस ये दोनों की रेमेडी करनी है, डरना नहीं है। शनि और राहु की रेमेडी बोलती तो डर के नहीं करना है ना। करेक्ट। सबका कुछ ना कुछ ऐसा होना ही है, नोबडी इज गोइंग टू हैव परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ। तो करेक्ट। शनि की रेमेडी ये होगी कि आप जाके गरीबों को कुछ खिलाइए। ओके। फ्राइड खिलाएंगे तो और भी अच्छा है। जब तक समोसा। हमें सैटरडे टू सैटरडे खिलाइए, तो जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम जब सैटरडे के साथ जब भी चाहे और भी खिला सकते हैं, ओके। ट्यूसडे भी खिला सकते हैं। एंड राहु करेक्ट। की रेमेडीज होती है चींटियों को खाना खिलाना, ये हमें रोज करना है। ओके। मैं हमेशा बोलती हूँ, तो चींटियों को खाना, आटा शक्कर दे सकते हैं। अब जो आपके यहाँ काम करने आते हैं उनको आप कुछ काला दान कर सकते हैं। चाय पत्ती दे सकते हैं, काली उड़द की दाल दे सकते हैं, है ना। और एक और छोटी सी रेमेडी मैं बताऊंगी, विच इज गोइंग टू बी बिल्कुल। अ डील ब्रेकर फॉर हर। काली उड़द की दाल लो, काले ओके। कपड़े में बांध लो। ठीक है, आई होप कौन जो भी है ये सुन रही हैं। हाँ हाँ। काले कपड़े में बांध लीजिए। 16 डेज तक आप उसको गैस पे, छन्नी पे जला दीजिए। ओके। रोज करना है ये? बस रोज। और फिर उसके बाद इसको सरसों के तेल में, जो बच गया उसको सरसों के तेल में डाल के सिंक में, सॉरी, पॉट में, वॉशरूम में बहा हाँ दीजिए। हाँ, फ्लश आउट कर बस दीजिए। ओके। ये तो ये मैम आपको आपने करना है। बहुत इजी रेमेडी बताई है। आई होप इजी कैलाश है पर चंद्रा जी को। 16 दिन का करना मुश्किल है, तो आप कर लीजिए और देखिए आपका रिजल्ट। करेक्ट। ये तो होता है मैम कि हम कभी ऐसा होता है कि 16 दिन करनी है, 41 दिन करनी है, 21 दिन करनी है, तो वो प्रॉपर हो ही नहीं पाता, कहीं ना कहीं ब्रेक हो ही जाती हैं वो चीजें। राइट। तो मैम अभी 666 की बात करते हैं, एंजल नंबर। 666 डेविल्स नंबर बोलते थे इसको, पर ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। तो हाँ, बहुत से इंग्लिश मूवीज में ऐसा है। बट ओके। लेट मी टेल यू, ये अमेजिंग है बहुत नंबर। पर ये थोड़ा सा ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी, जो 666 देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारी लाइफ में सिर्फ लग्जरी है आने वाली। करेक्ट, मैं तो यही बोलने है। वाला था। है। ओके। लग्जरीज आएंगी। बता एंजल्स यही रही हैं कि लग्जरीज आएंगी, पर ओके। कैसे आएंगी? व्हेन यू विल बी स्पिरिचुअल। ओके। ये यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो लोग नहीं समझ पा रहे, उनको लग रहा है 666 देख रहे हैं, 666 का मतलब ये है लग्जरीज करेक्ट। आती हैं। पर वो बोलते हैं कि आपको लग्जरीज भी तब आने वाली हैं। एंजल भी बोलते हैं, लेट्स गेट स्पिरिचुअल, लेट्स कनेक्ट टू योर डीपर सेल्फ, करेक्ट। तब आएंगी स्पिरिचुअल आपके होने की पास। तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। एंड यू नो, एक चीज और बताती है 666, दैट आप यस। अपने आप को ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए, ओके। बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए, तो उसका भी बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। ओके। इन इन द मैम इसका थोड़ा बताएंगे, प्रेजेंट करना मतलब आप मतलब किसी ऑफिस पे हैं या अपना स्पिरिचुअली गेट वे में रेडी। प्रेजेंट करना है? सुबह उठ के, आई थिंक जो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, गेट हाँ। रेडी, ओके। है ना। गेट रेडी। लड़कियों को मेकअप करना है, करिए, यू नो, यू कैन वेयर योर ज्वेलरी, यू कैन, यू नो, बॉयज ऑल्सो शुड गेट रेडी, शेव, ओके। वट एवर। एंड सो ये जब आप करने लग जाए ना, इफ यू हैव अ पर्पस और यू डोंट हैव अ पर्पस, तब आप लग्जरी एनीवेज अट्रैक्ट करेंगे। हम करेक्ट। क्या करते हैं, करेक्ट। ऑफिस जाने के पहले हम रेडी हो जाए, ये नहीं करना राइट। रोज होना है ना। है। जी। करेक्ट। मैम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मंजू जी का क्वेश्चन है। इनकी डेट ऑफ जी। बर्थ है 9 अक्टूबर 1985। अ
इनका जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है मैम, ये पूछ रही है कि मेरी जॉब कैसी रहेगी। आपकी जॉब इज गोइंग टू बी, आपने कभी होटल इंडस्ट्री में सोचा है, लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री? थिंक यहाँ पर जॉब एनीवेज इनकी अच्छी ही रहने वाली है। बस ओके। एक एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी, जो ड्राइवर नंबर 9 होते हैं ना, चूज योर प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर ड्राइवर। जैसे ओके। 5 नंबर वाले कोई भी प्रोफेशन ले लें, 4 नंबर वाले कोई सोचने का प्रोफेशन ले लें, चलता करेक्ट। है ना? बट 9 नंबर वालों को सोचना चाहिए कि वो कौन सा प्रोफेशन ले रहे हैं। ओके। पूरा दिन बैठने का प्रोफेशन ले लिया इन लोगों ने, दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल दैट वेज। ओके। तो जॉब तो आपकी अच्छी है, आपका कंडक्टर नंबर 33 है, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो। जो 33 वाले लोग होते हैं, 100 में से 1 निकलते हैं। तो ये लोग एनीवेज ब्लेस्ड होते हैं। सर्व द सोसाइटी एंड यू विल गेट एवरीथिंग। जस्ट कीप सर्विंग द सोसाइटी करेक्ट। दैट वेज, और इनमें होगा भी बहुत। सर्विंग द सोसाइटी किसी भी वे में आप सर्व कर लीजिए ऐसे नंबर्स वालों को ओके। दैट वेज, गरीबों को, अंधों को, समथिंग एनीवेज। करेक्ट। आई होप मंजू जी को अपना आंसर मिल गया होगा। तो मैम अभी 777 पे आते हैं हम। ये भी मेरा फेवरेट है। 777। जितने नंबर्स पूरे पॉडकास्ट में बोले हुए हैं कि ये इससे डरना है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बता सकती हूँ कि इनसे डरना ही नहीं है। ओके। क्योंकि हमें इनसे डरना नहीं है, लोग डरा रहे हैं। सो 777 इज अ नंबर विच जस्ट टेल्स यू कि आप सही दिशा में तो हैं। करेक्ट। सारी आपके साथ पूरी, यू नो, लाइक द यूनिवर्स, द अननोन यूनिवर्स। अननोन यूनिवर्स कौन होगा? एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे ओके। असेंडेंट मास्टर्स, हमारे गुरु जो ऊपर चले गए, हमारे पितृ, ये सब हमारे साथ हैं। वो ओके। बस इतना बोल रहे हैं 777 कि इनको एक बार याद कर लो, ओके। और अभी एंड तो यू स्टार्ट विल का गेट द टाइम भी चलने बेनिफिट। वाला है शायद। आज से स्टार्ट भी हुए हैं। बिल्कुल याद करिए, 777 का नाम आया है तो बिल्कुल अपने पितरों को याद करिए एंड देखिए आप। बिकॉज ऑफ कोर्स हम किसी वजह से एक फैमिली में पैदा होते हैं। करेक्ट। राइट। सो एनीवेज, बहुत ज्यादा उसमें हम बात नहीं करेंगे बिकॉज देन इट कैन गो ऑन एंड ऑन। बट यस, एक तो 777 का ये होता है। दूसरा, 777 ऑल्सो शोज रिसर्च एंड डीप एनालिसिस। तो वो ये भी बोल रहा होता है कि जैसे कोई आप प्रॉब्लम में फंसे हो, सो गो इन द डेप्थ ऑफ इट एंड एनालाइज करके देखो कि क्या तुम्हारा अभी का एनालिसिस करेक्ट है। शायद से राइट। नहीं है। ये भी कभी कभार हमें एंजल्स बता रही होती है। ओके। सो यस, यस, मतलब अभी डीप रिसर्च करने की जरूरत है। फोकस करो। बिल्कुल। एंड प्लीज कीप कनेक्टिंग टू योर स्पिरिचुअलिटी। वही राइट। जो मैंने आपको पहले बताया, ये दो चीजें। 777 इज आउटस्टैंडिंग नंबर, टू डीप। मैम एक मुकेश जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1981। आज 9 वाले लग रहे हैं मैम, बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए, ये ये आ हेल्थ रहे के लिए हैं पूछ 36। ये ओके। आ रहे हैं 36 कंडक्टर। तो अभी मैंने 36 के बारे में बताया ही था, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। यस। बहुत सारे 36 नंबर्स वाले मेरे पास आते हैं, कंडक्टर वाले। ओके। बोलते क्या हो गया, मतलब इतने आउटस्टैंडिंगली पोटेंशियल होता है ना इनमें, बट ओवर बीइंग कॉन्शियस एंड एवरीथिंग। एनीवेज, इनका क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से हम बताएंगे। हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड पूछें, हेल्थ की एडवाइस चाहते हैं कि हेल्थ अच्छी रहे इनकी। तो अभी लास्ट 3 इयर्स से इनका हेल्थ का इशू चल रहा है। मस्ट ओके। स्टार्टेड 2 इयर्स बैक एंड थर्ड 6 फरवरी तक है। इट विल गो ऑफ धीरे धीरे। 6 फरवरी के बाद आई थिंक इट कम विल हो स्टार्ट जाएगी। गेटिंग बेटर, है ना? ओके। बट यस, मैं ये बोल सकती हूँ कि 2027 से ही इज गोइंग टू शाइन। ओके। एक छोटी सी रेमेडी, इन केस यू ऑल डोंट माइंड, दे सकती हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल। आप एक प्लीज काम कीजिए। यू मेक श्योर कि आप सुबह अपना पसीना बहाएं। करेक्ट। वो दंड बैठक वाली चीजें नहीं होती थी, वो तो अब हम कर सकते हैं तो वेरी गुड। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जिम जाओ और दौड़ो, दोनों करो।
आधा आधा घंटा दोनों कर लो, आपकी आधी करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ऐसी। राइट। ऐसा है। आई होप मुकेश जी को आंसर मिल गया हो, तो प्लीज जिम में जाके जरूर मेहनत करो। हाँ। डेफिनेटली। एंड देन ऑब्वियसली इनके हनुमान जी इज लाइक द इष्ट देव अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो प्लीज हनुमान चालीसा का जाप हमेशा करें, बजरंग बाण जो भी आप कर सकते हैं छोटा मोटा जरूर कीजिए। करेक्ट। करेक्ट। अभी मैम आते हैं 888 पे। एंजल ट्रिपल नंबर। एट। फिर से सब बहुत डरते हैं। मुझे लगता है एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक एंजल नंबर ना हमें कुछ देने आया है। करेक्ट। हमें कोई भी एंजल नंबर से डरना नहीं है। कोई एंजल नंबर आर वेरी डिफिकल्ट, लाइक कि ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड। एट, ट्रिपल एट ये बोलता है। तो ट्रिपल एट राइट। ये बोल रहा है कि अबंडेंस तो है ही, राइट। आने ही वाली है। बट थोड़ी सी मेहनत जहां पर आप कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं हाँ उसको हाँ। थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में करो और ज्यादा करो। ओके। बस ट्रिपल एट ये बोल रहा है। ट्रिपल एट इज अ नंबर ऑफ अबंडेंस। करेक्ट। बट इट सेज कि थोड़ी मेहनत कम है, और करिए आप। सिर्फ पैसे में नहीं। किसी को इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उधर भी वो यही बोलेगा कि थोड़ा सा मेडिटेशन और कर लो, करेक्ट। है ना। राइट। किसी को ऑफिस पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो उधर भी वो यही बोलेंगे थोड़ा सा चुप रह लो, मेहनत करो। क्योंकि जब पॉलिटिक्स में तुम रहते हो दैट मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन इट। दैट मीन्स तुम ज्यादा उसमें बोल रहे हो या जो भी है, झगड़ों में पड़ रहे हो, तो यू बी सो एनीथिंग में थोड़ी सी मेहनत और कर लो एंड यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट अबंडेंस। करेक्ट। एब्सोल्युटली। जी। सो 8 दैट नंबर इज का तो ट्रिपल मैम एट। है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो एंजल के रूप में आ रहा है या कैसे भी है। 8 नंबर को थोड़ा सा है। अभी मैम 9 बट नंबर पे मैंने आते 8 नंबर वालों को हैं। हाँ ही हाँ। फाइनेंशियल अबंडेंस में देखा है। ओके। थोड़ी लेट, पर हाँ हाँ। इतना फाइनेंशियल अबंडेंस होता है उनके पास। थोड़ी ओके। लेट बस। वो डिप्रेशन से भी जाएंगे कभी ना कभी लाइफ में, मैं आपको ये ओके। भी बता दूं। बट उनका अबंडेंस इज गोइंग टू बी वेरी हाई, वेरी हाई। दैट इज। हाँ मैम, ये तो मैंने भी सुना है कि मतलब शनि जिन पे प्रसन्न हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं फिर देंगे तो। ही देंगे, 100%। वैसे भी मेहनत हम जब कर लें तो कोई भी नंबर देने लग जाए। करेक्ट। वैसे ही आप बोलेंगे 5 नंबर लकी है, 5 नंबर लकी है, ऑफ हाँ कोर्स है, हाँ। पर उतने ही लेजी भी हैं। तो अच्छा। बहुत सारे 5 नंबर वालों को रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है अगर उनका आर्ट अच्छा नहीं हो तो। और वो फिर लेट मी शिकायत टेल कर यू दैट। फिर शिकायत करते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। Correct. अभी आते हैं मैम 9 नंबर, जो लास्ट नंबर भी है और थोड़ा सा मेहनत वाला भी है। 9 नंबर मेहनत वाला, हाँ बोल सकते हैं। 9 इज, इज टेलिंग यू कि कोई अनफिनिश टास्क रह गया है आपका। ओके। कंप्लीट इट, कंप्लीट दैट टास्क। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली। मुझे लगता है प्रोफेशनली आजकल सभी अच्छा कर रहे होते हैं, कर ही लेते हैं, हम मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज समथिंग वी ऑलवेज रन बिहाइंड। मुझे ऐसा लगता है मेंटली भी हमें बहुत अच्छा करना जरूरी, इमोशनली भी हमें बहुत अच्छा करना जरूरी, व्हेन इट कम्स टू सोशल। तो इन सब में 9 नंबर वाला ये बोल रहा है कि तुम सोशली ना बहुत अच्छा करोगे, तुम इमोशनली भी बहुत अच्छा कर रहे हो, कहीं एक अनफिनिश टास्क रह गया है, करेक्ट। आप उसको बस फिनिश कर दो। राइट। दैट इज। कोई प्रोजेक्ट रह गया है, कहीं कुछ होने वाला है जो जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन अटकी, फिनिश करके आइए। दैट्स करेक्ट। इट। सो 9 यही बोलता है। एक क्वेश्चन और ले लेते मैम, उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हाँ तो जी। इसका क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2017 है। तो ये बोलिए कि ये इनकी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ है। वो स्पोर्ट बहुत पसंद करती है, बट कौन से स्पोर्ट में उसको करियर बनाना चाहिए। पहले तो मैम आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स है इनके लिए अच्छा। 6 अप्रैल 2017। हाँ, कौन सा, क्या क्वेश्चन क्या है इनका, वापस बताइए। स्पोर्ट्स बहुत पसंद करती है इनकी डॉटर। स्पोर्ट्स। हाँ, तो उनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और जाना चाहिए तो कौन सा स्पोर्ट्स बेटर रहेगा। दे कैन गो इन स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट विच विल गिव यू लग्जरी, है ओके। ना। तो कौन सा स्पोर्ट्स, चेस जैसी चीजों में भी जा सकती है ओके, ना। वैसे स्पोर्ट्स है इनके लिए। क्रिकेट में भी जा सकती है ना, ओके। कर सकती है स्पोर्ट्स।
जितने भी लोगों को स्पोर्ट्स खेलने की इच्छा है आज के टाइम में, हाँ हाँ। हम हर वे में अगेन यू नो हनुमान जी का जाप हमेशा करेंगे किसी ना किसी वे ओके। में, है ना। ओके। पहले तो ये, बट यस, एनीथिंग विच कैन गिव हर फेम, शी इज बॉर्न टू बी फेमस। तो किसी ओके। भी वे से जैसे वो फेमस हो पाए, प्लस 7 नंबर 2017 की वजह से है ही। तो एक सूर्य का कुछ अगर आप कोई रेमेडी छोटी मोटी कर लें, तो डेफिनेटली शी कैन गो इन एनी स्पोर्ट, और ऐसी ही स्पोर्ट्स में जाना चाहिए विच विल गिव हर फेम। तो ओके। इंडिया में अगर आप बोलें तो जैसे चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, और कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको फेम मिल सके। ओके। बैडमिंटन भी है आजकल। तो यस, शी कैन गो इन फेम, बट आई वुड सजेस्ट चेस एंड क्रिकेट। आई होप मंजू जी को आंसर मिल गया हो। मैम एक एक और डेट ऑफ बर्थ मैं पूछता हूँ। 2 नवंबर, सॉरी 2 सितंबर 2010। 2 सितंबर 2010। 10। अच्छा। हाँ। She wants to go. तो क्वेश्चन क्या है? मैम इनका हेल्थ का इशू रहता है थोड़ा सा, हेल्थ के लिए जानना चाहिए। अच्छा। हम्म तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से इनका हेल्थ का इशू है, पहली बात तो ओके। तो और थोड़ी सी लेजी है, मतलब ऐसे जाके बैठ जाना, ज्यादा वो नहीं करना, तो ये है। बट बट अगर आपको हेल्थ की कोई रेमेडीज करनी है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से आपकी हेल्थ अच्छी होने ही वाली है, 100%। बट फिर भी अगर आप थोड़ी बहुत रेमेडीज करना चाहती हैं, तो अम, अभी एक अलग से एक रेमेडी मैं इनको बता रही हूँ आप। बिल्कुल। 16 दिन, वापस से एक 16 दिन की रेमेडी होगी, ओके। है ना। हाँ। आपको 3 लाल मिर्च लेनी है, वही छन्नी पे जला देनी है 16 दिन। खड़ी ओके। पूरी लाल मिर्च होनी चाहिए, उसकी डंडी भी होनी चाहिए, जला सूखी दीजिए। सूखी भी और जो लाल मिर्च होती है। सूखी लाल मिर्च। और ओके। फिर वो सिंक में बहा दीजिए, 16 दिन करना है ये। एंटी ओके। क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतारिए 7 टाइम्स, है ना, और 16 दिन करके बहाते जाइए बस। अपने ओके। आप हेल्थ थोड़ी अच्छी होने लगेगी, बट यस शी इज लिटिल लेजी, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ। ओवर थिंकिंग और बैठे रह जाने में बहुत टाइम जा रहा है। करेक्ट। राइट। राइट। आई होप इनको भी आंसर मिल गया होगा। तो मैम अभी आप कोई ऐसा एंजल नंबर या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जिससे कि मतलब हेल्थ भी अच्छी हो, या फिर किसी को किसी चीज के लिए इशू हो, या कोई अर्जेंट काम के लिए जा रहा हो तो उसको वो अच्छा हो जाए। So, I will tell you, I have this very beautiful, आर्क एंजल्स। तो मैं उसमें से एक फर्स्ट आर्क एंजल माइकल के बारे में बताऊंगी आपको, ओके। है ना। तो ये जो माइकल है, ये ही इज फॉर एवरीथिंग, ही इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज फॉर गिविंग ओके। यू करेज, है ना। तो एक तो मैं हमेशा आर्क एंजल माइकल को बुला, मतलब आई ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, एंड ही इज वन एंजल विल ऑलवेज कम टू यू। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंजल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंजल। आप एंजल्स, जो भी एंजल एक हीलिंग एंड पे जाते हैं, तो आप कभी भी वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर या नॉर्थ बेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर, ओके। जाने से पहले घर के, बिकॉज इस इन सब में वास्तु का सबसे बड़ा रोल है। ऑलवेज टेल पीपल दैट वास्तु इज द ओके। मोस्ट एपिक यू नो वे ऑकल्ट साइंस। तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में बैठकर आप माइकल आर्क एंजल को बुलाइए, और उनको ना ओके। बस अपना प्रॉब्लम बता के बोल दीजिए, यू हेल्प मी विद, गिव मी एन आंसर टू दिस। और अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं पर आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, टेल हिम दैट आई वांट योर हेल्प। डू ओके। नॉट बेग, डू नॉट रिक्वेस्ट। सिर्फ ये दो ही रूल्स हैं। यू हैव टू टेल देम एज अ फ्रेंड, ओके। एंड दे विल कम टू यू 110%। सो दैट इज दैट। बट आई थिंक डेफिनेटली। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया है, दैट इज वास्तु। तो कोई हम वास्तु की रेमेडीज डेफिनेटली कर सकते हैं इस बार। बिल्कुल मैम। आप अभी अगर कुछ बताना चाहते हो वास्तु की, नहीं तो हम नेक्स्ट फिर से लाइव एक बार आएंगे, और जो बिल्कुल, भी अभी ओनली फॉर वास्तु। ओनली फॉर इनफैक्ट वास्तु। मैं अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलती हूँ कि बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम
आज बैठे बैठे दिनेश, सॉरी आपसे पूछे बिना बोल रही हूँ। प्लीज। नेक्स्ट टाइम हम लाइव आके यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे आके सिर्फ और राइट। सिर्फ वास्तु की रेमेडीज करने वाले हैं। करेक्ट। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रेमेडियल वास्तु क्या होता ओके, ये तो बहुत अच्छा है ना। टॉपिक एक है। यस, एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ आपको, लाइक कि रेमेडियल वास्तु होता क्या है। यस प्लीज। टेप्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, ओके। छोटी छोटी स्ट्रिप्स, दिया, घी, ओके। इन और घड़े, है ना, मिट्टी की चीजें, घड़ा, गुल्लक, इन सबको ओके। मिला के हम बहुत ही सिंपल रेमेडियल वास्तु करते हैं फॉर द हाउस, ओके। फॉर एनी हाउस विच इज ऑलरेडी बिल्ड, जिसका ऑलरेडी इंटीरियर हो चुका है ओके। ना। उनसे हम थोड़ा रेमेडियल वास्तु करते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे मेरे अगर कोई क्लाइंट देख भी रहे हैं तो ये जानते हैं, और वो मुझे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स दे चुके हैं कि इस रेमेडियल वास्तु से उनको मैजिकल असर हुआ है। वाओ। सो यस, ये एक चीज मैं ना पहुंचाना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स तक, बिकॉज सब लोग यही सोचते हैं कि वास्तु, ओ माय गॉड, इतनी एक्सपेंसिव डील हो गई। छोटी करेक्ट। छोटी रेमेडीज, कहाँ चार्जिंग लगा दीजिए, कहाँ पर कौन सी पिक्चर लगा दीजिए, राइट। मैजिकल रिवॉर्ड्स मिलते हैं इससे। तो हम एक नेक्स्ट इसी पे ही करते हैं, वेर इन वी विल आस्क पीपल, लेट पीपल आस्क आस्क ऑल द क्वेश्चंस अबाउट ओनली एंड ओनली वास्तु। करेक्ट। और मैम वास्तु से हम बहुत सारी चीजें सॉल्व भी कर सकते हैं। हेल्थ हो, वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या सब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या मैरिज नहीं हो रही है, वो डेफिनेटली वास्तु में सब कुछ कवर हो सकता है। राइट मैम। दो चीजें, एक नेम नंबर दैट इज ओके। ऑफ न्यूमरोलॉजी, और एक वास्तु। आपकी कैसी भी कुंडली हो, आपके इसमें ओके। कुछ भी चल रहा हो, वास्तु और राइट। नेम नंबर ठीक करिए एंड आपको असर मिलेगा ही मिलेगा। सो करेक्ट। रेमेडियल वास्तु आई वांट टू टॉक अबाउट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम। 100%। बिल्कुल। और अगर हुआ पॉसिबल तो हम इस पे पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। रेमेडियल वास्तु पे। डेफिनेटली मैम। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। तो आज दैट मैम बी सो इतना नाइस। ही, या अभी आप कुछ और देना चाहते हो, या नहीं, हम? बस एक छोटी सी टिप है। यस जैसे हमने प्लीज। स्टार्ट किया था कि आज एक्लिप्स में मंत्र जाप जरूर कीजिए, और किसी को नहीं समझ में आ रहा है व्यूअर्स को तो गायत्री मंत्र जाप कीजिए। राइट। एंड अपने मैनिफेस्टेशंस पेपर पे लिखिए नहीं, अपने मैनिफेस्टेशन, एक मैनिफेस्टेशन, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन, पुट इट ओके। इन योर माइंड, एक सेंटेंस में इन द प्रेजेंट टेंस, एंड उसके साथ वो जाप कीजिए। बहुत बस मेरे ब्यूटीफुल मैम। व्यूअर्स को जब हेल्प हो जाएगी, दे विल राइज एंड आई विल राइज विद देम। करेक्ट मैम, डेफिनेटली। ये तो मैम आपने आज एक यूनिक रेमेडी भी बताई है, और आज के दिन करनी भी चाहिए सबको। यस, यस फॉर श्योर। तो थैंक यू मैम आज के लिए ज्वाइन हम, करने के लिए। हम बिल्कुल, थैंक यू डेफिनेटली सो मच दिनेश। फिर से लाइव आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपने एक्सप्लेन ही कर दिया है, तो आई होप जो भी इस वीडियो को लाइव में देख रहा है, लाइव के बाद भी देख रहा है, तो प्लीज आप ज्वाइन जरूर करिएगा। अपने क्वेश्चन तैयार रखो पहले ही कि कैसे क्या यस, करना है। बहुत अच्छा बिल्कुल। टॉपिक है। ठीक है थैंक यू मैम। सो मच दिनेश, थैंक really यू। nice talking to you, and Jai Mahakal to जय मां। everybody. थैंक यू मैम। बाय। Bye bye.